तो आप अपर खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद कई तरह के रोग हो जा रहे हैं। तो उसी के बचाव में सरकार ने ध्यान देते हुए एक आदेश जारी किया है कि इन सभी खरपतवार को और जो अपना चीजों को बचाने के लिए जो अपन केमिकल्स का यूज करें उसको कम से कम मात्रा में करें। इतने सारे हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, देखो। तो गुड मॉर्निंग, प्रणाम तिलक। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे प्रियंका क्रिएटिव के 02 ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मॉर्निंग के 7 बजे से। बाकी अभी आई थी मैं खेत में। बात करूँ मौसम की, आज का मौसम थोड़ा अलग हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। मतलब अलग हो रहा है, मतलब धूप नहीं आई है। सुबह एक बार धूप आई, उसके बाद बादल जैसे लगे हैं, देख सकते हो मेरे पीछे साइड को। थोड़ा बारिश आने वाली जैसी हो रही है। बाकी मेरे साथ खेत में आई है जूही, माताश्री जा रही है अभी घास के लिए, और जूही आई है मेरे साथ। यहाँ रूही है घर में। आई गई, ये जूही मेरे को परेशान कर रही है। फुल ब्राइटनेस में वीडियो बना रही हूँ मैं, फिर भी धुंधला आ रहा है क्योंकि बारिश आने वाली हो रही है। बोला ले ले ले, तेरे को ही दिखा दूँ। ले बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम जूही है। मैं दीदी के साथ काम करने के लिए खेत में आई हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में घर को जाएंगे। पीछे आ रही है माता श्री। हम आपको पहले यहाँ का मौसम दिखाते हैं। माता श्री हमको डांट रही हैं क्योंकि ये जूही गंदी है। ये देखो गाइस, ये भी आ गई है, और इनका ये देखिए क्या क्या खा के आई है करके। ऐसी बिल्लियाँ है ना। ये जूही तो पहले आई थी, रूही ने आवाज़ सुनी तो वो भी आ गई। रूही ने आवाज़ सुनी तो वो भी आ गई। इधर देख, हेलो 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 हेलो। रूही आ। रूही वहाँ चली गई वो। फिर घर को जाते आ जा। हेलो 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 हेलो। पतली हो गई मेरी जूही। गाइस कुछ ऐसा है आज का मौसम। देखो बादल ही बादल नज़र आ रहे होंगे ना। सूर्य देव यहाँ छिपे हैं बादलों के पीछे। बाकी ये देखो धूप भी नहीं आई है क्योंकि बादल लगे हैं। बारिश आने वाली जैसी हल्की हो रही है। हो जाती तो ठीक ही होता फिर। रूही ले, रूही, ये देखो। फिर भी गर्मी तो बहुत हो रही है। मतलब बारिश हो जाती तो सही हो जाता थोड़ा। और ये ईजा देवी झाड़ झाड़ रही है। फिर ये जा रही है यहाँ से घास को। मैं जाऊंगी घर को। गाइस ये देखो, देखो गाइस, देखो ये माता श्री ने अचानक हमला किया। ये ना पहाड़ी केले हैं, इनको देखते हैं पकते नहीं पकते। आज हमने काटा तो है पर पकते नहीं पकते पता नहीं। ये देखो कम ही आए हैं, लेकिन जो भी है सही है। गाइस इसको ले जा रही हूँ मैं अपने भैंस के लिए। गाइस ये देखो, ये पेड़ ना मैंने लगाए थे। एक यहाँ पे हो रहा है छोटू सा, एक ये हो रहा है। 4 लगाए थे, 2 ही। और ना यहाँ पे भी लगाए थे मैंने। देखो मेरी मेहनत सक्सेसफुल। आ रूही, मम्मी चले गई माताश्री घास काटने। मैं जा रही हूँ घर को इसको लेके। ये हमारे लिए, ये भैंसा सिंह के लिए हमारे। अब जाता हूँ मैं घर को। तो गाइस अभी टाइम शाम के 4 बज चुके हैं। बाकी अभी मैं गई हूँ ऊपर गांव में। यहाँ पे है मीटिंग कृषि वालों की, तो अभी हम लोग मीटिंग में गए हैं। देखते हैं क्या बताते हैं कृषि वाले। तो घर से तो मैं आ गई थी टाइम से ही, लेकिन यहाँ पे ना आजकल काम वाले दिन है, सब लोग खेतों में गए हैं, तो इसलिए कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। अभी भाभी श्री लोग आ रहे हैं, मतलब पीछे से कुछ लोग आ गए हैं वहाँ पे। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। आज भी मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सच में आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप लग रही, मन भी नहीं कर रहा था दिन में वीडियो बनाने का।
उसके बाद वैसे भी आजकल डेली रूटीन में घर में यही होता है, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, रोज़ ही वही काम दिखाती हूँ, तो इसलिए आज मैंने नहीं बनाया। बाकी सही हो गया, अभी मीटिंग होगी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। आप लोग बने रहना, ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। एक बार यहाँ का सीन दिखाती हूँ गाइज़, मैं अपने गाँव का वैसे दिखाते रहती हूँ, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ एक बार। गाइज़ ये रहा हमारा गाँव। हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं ना, हमारे भाभी लोग, चाची लोग, सब इधर वाले खेतों में काम कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। आजकल भट्ट मांस वगैरह की गुड़ाई चल रही है, तो इसलिए सब लोग गुड़ाई करने के लिए खेतों में गए हैं। बाकी ये रहा कुछ सामने का सीन। अभी भी इतनी तेज़ धूप लग रही है, ये देखो यहाँ पे है सूर्य देव। जैसा कि आपको जानकारी, पिछली बार हम आए थे तो आपको हम बीज दे गए थे। तो बीज आप लोगों ने लगाया होगा, तो एक तो बीज की जो गुणवत्ता थी उसके बारे में आपके सुझाव कैसे हैं कि बीज अच्छा रहा, उसका जर्मिनेशन सही रहा, और अभी तक उसकी क्या कंडीशन है? ठीक ही हो रहा है, अभी तो जम ही रहा है। अभी तो जम रहा है, लेकिन जैसे पानी हो जाए तो ठीक रहेगा। बारिश हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के बताए 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी। कुछ जगह तो हो रही है, कुछ जगह और हो जाएगी। योजनाएं आई कि जो अपने क्षेत्र में तो क्या है कि अपन केमिकल्स का यूज कम करते हैं, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र है प्लेस में है कि जो केमिकल का इतना यूज कर लिया कि जो मृदा थी या सोई थी उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होगी कि उसका उत्पादन लेना, और उत्पादन दे रही है तो उन उत्पादन देने वालों से जो फसलें निकल जिसको आप अपन खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद कई तरह के रोग हो जा रहे हैं। तो उसी के बचाव में सरकार ने ध्यान देते हुए एक आदेश जारी किया है कि इन सभी खरपतवार को और जो अपना चीजों को बचाने के लिए जो अपन केमिकल्स का यूज करें उसको कम से कम मात्रा में करें। दूसरा, जो भी हम बोए गोबर की खाद वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का उपयोग करें, जिससे कि एक ऑर्गेनिक मैटर से तैयार हुई फसल अपने को मिले, जिससे अपने को अच्छा फायदा मिले। दूसरा ये है कि आजकल जैसे बढ़ते हुए ये अपनी क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार फसल कई बार हो नहीं जाती, जंगली जानवर से अपनी फसल को नुकसान हो जा रहा है। तो इसके तहत महेंद्र सिंह जी ने आपको बताया कि एक बीमा वाली योजना चल रही है। तो बीमा अगर आप फसल का कराओगे तो उससे भी आपको कई चीजों से फायदा है। दूसरा, जंगली जानवरों का पहले ये कहते हैं कि काउंट नहीं होता, अब सरकार ने इस पे भी ध्यान दिया है। तो कुछ क्षेत्रों में जितना अपना नुकसान होगा उसके हम बेहतर कंटे के अंतर्गत अगर सूचना देंगे तो उसका भी अपने को कुछ मुआवजा मिलेगा। दूसरा, हम चाहेंगे कि आपके गांव में हमने देखा है कि फल वाले पौधे अच्छी से लग जाते हैं, और कई योजनाएं सरकार की तरफ से, उद्यान की तरफ से ऐसी आई है, जैसे कीवी हो गया। कीवी में आपका 80-20 को रेशे का वो चल रहा है, उसमें इतनी सब्सिडी मिल रही है। तो आपके क्षेत्र में मैंने देखा कि माल्टा के इनके तो अच्छे लग रहे हैं, कीवी का अभी तक यहाँ कुछ है नहीं। तो कीवी का अगर कोई किसान करना चाहे तो वो एक अच्छा रहेगा। उसमें क्या रहेगा, 100 रुपए में से 80 रुपए सरकार देगी, 20 रुपए आपको लगाना। उसके अंतर्गत वो जंगली जानवरों से भी आपको निजात मिलेगी, उसमें वो बाउंड्री भी करेंगे, तारबंदी भी करके देंगे, जो पोल लगेगा वो भी आपको देंगे। तो हमारा समय समय पे आपके बीच आने का ये मतलब है कि हम आपको आए और जो नई योजनाएं आई है जो आपको बताए उससे आप लोगों को एक अच्छा फायदा मिले। बाकी आप लोग अपनी जो बताइए कुछ और समस्याएं हो जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसी बीमारियां हो रही हो आपके फसलों में या सब्जियों में, जो हम उसके बारे में लिखे अगली बार आए तो आपको दवा भी उसकी उपलब्ध करवाएं। तो ऐसी कोई चीज जानकारी है तो आप अपना अपना बताइए। बीमारियां तो लगती है, फिर जैसे अभी हो गई, और इनके जो ये फूल लगता है तो फल अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, उसमें सड़ जाते हैं। उस पे क्या होता है ना कि जैसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ क्या होते हैं, इंसेक्ट का जितना उन पे प्रभाव होता है, तो क्या होता है ना, सब्जी तो लगती है लेकिन उनके अंदर ऐसी वो फल मक्खी लग जाती है कि वो बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन जब उसको काटते हैं तो अंदर से खराब रहता है। तो इन सब चीजों पे क्या होता है कि ऐसी दवा आती है, आजकल केमिकल्स का हल्का स्प्रे होता है जिससे कि वो उसका जो रोग होगा वो कम हो जाएगा। तो हम कम मात्रा में करें, यहाँ भी हम करें जो गोबर की खाद है वो कई बार क्या करते हैं हम कच्ची डाल देते हैं। अब जैसे कहते हैं कि हम 6 महीने बाद भी डालते हैं गोबर खाद, लेकिन जो 6 महीने में हम डाल रहे हैं वो खाद पूर्णतः पकी हुई खाद नहीं होती। कम से कम 12 महीने तक का समय देना पड़ता है। 12 महीने के बाद जो आपकी गोबर की खाद थी जब सही ढंग से वो थोड़ी जो भुरभुरी मिट्टी जैसी हो जाएगी तब वो डालने योग्य है। आपने देखा होगा कि जो कच्ची खाद और कर्मूला के चक्कर में सुअर आके पूरा नुकसान कर जा रहा है। तो यही सब चीजें अपन आप जो किसान एक अच्छे से जानकर रखते हुए कई सालों से आप करते हुए आ रहे हैं।
इन सब चीजों की आपको अच्छी जानकारी है। खेतों में ये हो जा रहा है सर, जैसे अभी भिंडी है, फ्रांस बीन्स है, शिमला मिर्च है, बैगन है, इसके बड़े बड़े पौधे क्या है एकदम सूख जाते इसका तना काला हो रहा है, हैं। बिल्कुल उनको वो जो गाढ़ सी बन जा रही है, काला काला होगी, ऊपर से पत्तियां मुरझा जा रही है। ये क्या होता है, ये रोग इसलिए होता है कि अपन हर साल एक ही खेत में वही फसलें बार बार ले रहे हैं। उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी जो कंटामिनेट हो जाती है, तो उसमें जो बीमारियां थी उनके अवशेष जब वो सीजन आता है उस सीजन में वो अपने आप ग्रोथ कर जाती है। उसी से अपने को क्या करना है कि इस बार अपने वो फसल वहां लगाए, उसको बदल के अगले साल कहीं और लगाओ। यही इलाज है ये। हाँ, खेत बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फसल कंटिन्यू लगाने से क्या होता है, वो उस भूमि के लिए उसकी उत्पादकता, उसके अंदर कीड़ों की जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि वो अगले साल जब हम बोए तो वहां रोग का एक नया घर बन जाता है। तो ये भी एक फसल चक्र जिसको अपनाना कहते हैं, उसको एक अगले क्षेत्र को अपनाइए। या खेत की आप जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या गोबर की खाद होगी, जब फसल आपकी कट जाए, जब 1-2 महीने आपकी फसल खेत खाली रहता है, उस टाइम खेत की गहरी जुताई कर दो। खेत की गहरी जुताई करके हल्का केमिकल स्प्रे करके उस खेत को कवर कर दो। वो मिट्टी का उपचार हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का अगर उपचार होगा नहीं तो बीमारी उसी में पनपती जाती है। उसकी समस्या का निदान ये था। और कोई समस्या वो आती है, वो आप देखोगे पत्तियों को पलट के पिंक कलर का कीड़ा सा दिखता है। वो खीरे इतने हो रहे हैं, वो हाँ। ऐसे काटा तो पत्थर वो फल मक्खी जब अंदर घुसती है ना, वो उसके अंदर पूरा खत्म कर देती है। बाहर से सही दिखता है, लेकिन अंदर से आप काटोगे तो उसमें अलग ही एक ब्राउन ब्राउन सा दिखता है वो बन रहा है बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। सख्त है वो। उसका आप ऐसा करिए, कुछ ऐसा स्प्रे करिए, उस पे केमिकल्स का आता है जो हम आप इनको बता देंगे प्रधान जी को। अब वही लिख के देना ना, हम ले लेंगे उसको। ठीक है हम बता देना। जैसे एमिडा हो गया, ये क्या करते हैं, एमिडा क्लोरोफाइरस की आती है, दवा मिलती है 20 मिनट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, जो कृषि विभाग है उनकी एक योजनाएं चल रही है, प्रधान जी की तरह आप प्रस्ताव कुछ लिख के देंगे तो प्रधान जी वहां से आपको कृषि विभाग जितने लोग उस पर इच्छुक है ना, हाँ, जो जो इच्छुक है प्रस्ताव लिख के प्रधान जी के पास दे दो, प्रधान जी साइन करके वहां जमा करा देंगे। उससे जो उसमें एक तो ये होगा, सभी की चॉइस बन जाएगी। बिल्कुल, कि बिल्कुल। मेरे पास गोबर पीट है, उसमें मैंने गोबर डालना है या बिल्कुल। हरी पत्तियां डालनी है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक साथ हाँ, उसमें आप बनाओगे सल्फर का और खाद वर्मी कंपोस्ट की तरह तैयार हो जाएगा और आपके अच्छे फसल में काम आएगा। तो सभी के लिए मतलब खेती बाड़ी के लिए उनकी दीजिए, वो वहां से आपको मिल जाएगी। जो इच्छुक लोग थे, जो इच्छुक लोग हैं, और उसमें भी एक नियम शर्त होती है कि वो एक बार में इतने लोगों को देंगे, फिर अगली बार योजनाएं और कोई उपलब्ध उसका फायदा लीजिए। तो चक्कर के हिसाब से चलते रहिए और फायदा अपना लेते रहिए। यही आपका जो बाड़बंदी वाला प्रधान जी, उसमें भी ये चल रहा है। अभी क्या प्रस्ताव चल रहा है, बजट आने में है कुछ, कृषि विभाग के साथ हमारी भी अब कई जगह मीटिंगें चल रही है, क्योंकि ये जो अभियान है पूरे बागेश्वर में कर रहे हैं। तो आज अपने क्षेत्र में है, तो उसमें भी आप चीजें अभी तक उपलब्ध करो। जब आपके क्षेत्र का जिस हिसाब से नाम आएगा, उस समय आपको बजट आते है, उस हिसाब से संपर्क करें। गाइस ये देखो सेब, शायद इसकी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, तब बहुत छोटे थे। अब देखो, और इनको ना पेड़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये ज़मीन रही है यहाँ पे देखो। ये और भी हो रही इधर साइड को, यहाँ से वहाँ तक पूरे एप्पल ही एप्पल। ये देखो, ये इतने सारे हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं देखो। अति हो रही है, अति अति अति। और ये देखो तो ये ऐसे जमीन पे लटके हैं, ये देखो ये वाले अभी इतने हरे हरे हो रहे, ये वाले देखो गाइस। ये चल